वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन ये देखना है कि जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, और यह वेग में परिवर्तन किस किस तरह से हो सकता है। जैसे वेग में की परिवर्तन की स्थितियां निम्न प्रकार की हो सकती है कि वेग के परिमाण में परिवर्तन हो पर गति की दिशा नियत हो। दूसरा है वेग का परिमाण नियत किंतु दिशा में परिवर्तन, उसका परिमाण नियत रहे लेकिन उसकी दिशा बदल जाए। तीसरा ये भी हो सकता है उसकी स्थितियां कि वेग के परिमाण और वस्तु की गति की दिशा दोनों में परिवर्तन। ठीक, अब हम देखते हैं एक ऐसी वृत्तीय गति जिसमें एक समान गति में वस्तु के वेग का परिमाण नियत हो परंतु उसकी गति की दिशा में निरंतर परिवर्तन हो। तो इस प्रकार की एक वृत्तीय गति देखते हैं कि उसका वेग का जो परिमाण है नियत है लेकिन उसकी दिशा परिवर्तित हो रहा है। तो इसमें पहला धावक का वृत्तीय मार्ग पर दौड़ना। एक दौड़ने वाला धावक है, वो वृत्तीय मार्ग पर बना है, उस पर दौड़ेगा तो दौड़ रहा है, उसका वेग तो नियत मालूम है लेकिन उसकी दिशा धीरे धीरे बदल रहा है। इसी प्रकार पंखे का घूमना, पंखा घूम रहा है लेकिन उसका जो वेग है वो मान लो नियत है लेकिन उसकी जो दिशा है वो परिवर्तन निरंतर होता है। घड़ी की सुइयों का घूमना भी है। तो वृत्तीय गति के अनुभव आप वृत्तीय झूले से, हवाई झूले से भी करते हैं। तो वृत्तीय गति के बहुत सारे उदाहरण हैं जो अपने दैनिक जीवन में हम देखते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे गति के बाद अध्याय 5 बल एवं गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें देखेंगे तो हम दैनिक जीवन में अपने आसपास बहुत सारे वस्तु देखते हैं। तो कुछ वस्तु आपको स्थिर अवस्था में लगती है और कुछ है वो गतिशील। तो किसी स्थिर वस्तु को गति कैसे लाते हैं। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो उसके लिए पैडल चलाना पड़ता है और पैडल जैसे ही चलाना बंद कर देते हैं तो उसकी गति धीमी हो जाती है। तो साइकिल की को गति पे रखने के लिए आपको फिर से पैडल में चलाना पड़ता है। इसी प्रकार गेंद है वो गति देने के लिए उसको धकेलते हैं और गेंद को धकेलने पर वो क्या हमेशा गतिशील में रहता है, ऐसा नहीं है। उसकी गति में परिवर्तन भी हो जाता है, थोड़ी देर बाद रुक जाता है। उसका रुकने का कारण क्या है, उसका धकेलने पर कैसे गति कर लेता है, या ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको अपने दैनिक जीवन में मिलेंगे। अर्थात वस्तु की जो स्थिर अवस्था है या गति अवस्था है वो परिवर्तन लाने के लिए बाह्य कारक की आवश्यकता होती है जिसे हम बल कहते हैं। अर्थात गेंद है या साइकिल है, साइकिल के पैडल चलाने के लिए हमको बल लगाना पड़ता है और बल के कारण उसकी गति है वो परिवर्तित हो जाता है, वो चलने लगता है। ठीक, तो गेंद को अपनी गति से मिलाने के लिए उस पर बल लगाना पड़ता है। तो जो बाह्य कारक है जो उसको गति अवस्था में लाता है उसको बल कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप और देखेंगे कि जैसे आप किसी वाहन में बैठे हैं तो आप भी वाहन के साथ गति करते रहते हैं, गतिशील रहते हैं और वाहन में जैसे ही ब्रेक लगता है तो आप सीट पे बैठे रहते हैं तो कमर के निचला भाग स्थिर रहता है और ऊपर की ओर ब्रेक लगने से आगे की ओर झुक जाता है। तो ये नीचे रुकता है, ये किस कारण से होता है, ये गतिशील होता है, ये जड़त्व के कारण होता है। अब जड़त्व होता क्या है ये जानना है। तो आप देखेंगे कि दो बॉटल लीजिए पानी वाला और एक बॉटल में पानी भर दीजिए और एक को खाली रखेंगे और उसको धक्का मारिए और पानी जो भरा हुआ है पूरी बॉटल को धक्का मारिए। तो आपको किस पर ज़्यादा बल लगाना पड़ा और कौन जल्दी, आप टेबल मान लो रखें, कौन जल्दी गिरा और किस पर ज़्यादा बल लगा और किस पर कम बल लगाना पड़ा, ये अनुभव करेंगे।
तो जो खाली है उस पर कम बल लगाना पड़ा, वो जल्दी गिर गया, और जो जिसमें पानी भरा हुआ है वो बॉटल लेट से गिरा या उस पर ज़्यादा बल लगाना पड़ा। तो ये इस कारण से हुआ। ठीक है, तो ये इसका कारण है ना। तो उस कारण को जड़त्व कहेंगे। तो जड़त्व में क्या होता है ये जानना है। इसमें क्या है कि जो भरी हुई बोतल की अवस्था है बदलने के लिए खाली बोतल की अपेक्षा ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार जब एक व्यक्ति साइकिल चलाता है मान, तो चलती साइकिल को रोकने के लिए कम बल लगाना पड़ता है। ठीक, जबकि उसमें अन्य व्यक्ति यदि बैठे हों उसको ब्रेक लगाने में ज़्यादा बल लगेगा। इसका अर्थ है कि भारी वस्तु से में ज़्यादा जड़त्व होता है, और जड़त्व वह प्रवृत्ति है जिसके कारण वस्तु लगातार अपनी विराम या गति की अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है। यदि मान लो वस्तु विरामावस्था में है, तो यदि वो जड़त्व है, भारी है, तो वो अपनी विरामावस्था में ही बना रहना चाहता है, इसलिए उसको ज़्यादा बल लगता है। इसी प्रकार मान लो गतिशील है, भारी है, तो उसके लिए ज़्यादा ब्रेक लगाना पड़ेगा, ज़्यादा बल लगेगा। ठीक, तो वो अपनी अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार द्रव्यमान है वस्तु के अवस्था में परिवर्तन में विरोध का मापक है, अर्थात द्रव्यमान वस्तु के जड़त्वी जो प्रवृत्ति का एक माप है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा तो वस्तु का जड़त्व भी उतना अधिक होगा। ठीक है, तो अपने द्रव्यमान के कारण ही वस्तु ज्यादा द्रव्यमान वाला है तो वो ज्यादा विरोध करता है बाह्य बल का, अपनी अवस्था में रहना ही चाहता है। इसी प्रकार द्रव्यमान को है वो जड़त्व में ऐसा पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम यानी केजी, ऐसा है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसका मापक है, तो इसको केजी। अब हम देखते हैं एक संतुलित और असंतुलित बल, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, तो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स में आप एक प्रकार लकड़ी का गुच्छा ले सकते हैं। मान लो ये इसका ए भाग है, ये बी भाग है। ठीक, इसको टेबल पर रखेंगे तो पहले इसमें कील लगा देते हैं और दोनों ओर रस्सी बांध देते हैं। मान लो इस टेबल और रस्सी बांधने के बाद इस साइड में कील लगाकर रस्सी बांध देते हैं। अब उसके बाद हम इसको खींचने का प्रयास करते हैं। मान लो अलग है तो एक किस ओर जा रहा है, मान लो इस दिशा से खींच रहे हैं, इस दिशा से भी खींच रहे हैं, दोनों को एक साथ खींचते हैं, तो इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। संतुलित और असंतुलित बल इसमें लग सकता है, कैसे लगता है ये देखेंगे। यहाँ पर मान लो देखेंगे कि मान लो इसको खींच रहे हैं एक साइड, इस साइड को मान लो रस्सी से बांध के खींचेंगे तो ये साइड खींचेगा। ठीक, एक साइड बल लगेगा, इधर इस साइड कम बल लगता है, जिधर बल है उधर खिंचाएगा, तो ये क्या होगा, ये असंतुलित बल कहलाएगा। और मान लो दोनों साइड खींच रहे हैं ना, ये इधर जा रहा है ना इस साइड आ रहा है, तो ये बीच में रहेगा, जैसे अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करेगा, दोनों को समान बल से जब खींचते हैं तो ये संतुलित बल है। अर्थात इसकी दिशा में परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, किसी भी दिशा में नहीं जा पा रहा है, ये स्थिर है, अपनी ही जगह पर है, तो दोनों का जो बल है वो समान बल लगा रहे हैं, तो ये संतुलित बल है। मान लो एक साइड का बल ज्यादा है, जिस दिशा में गया उस दिशा का बल ज्यादा लगा, उस दिशा में वो गया, इस साइड का जो बल लग रहा है वो इसके अपेक्षा ज्यादा है, तो ये दोनों का बल समान नहीं है, तो इस बल को क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे। ठीक है, हमने देखा इसको जड़त्व यानी वस्तु के अपने जो द्रव्यमान के कारण उसके स्थान में परिवर्तन, अपने स्थान में परिवर्तन होने नहीं देना चाहता। ठीक, बाह्य बल लगाने पर इसको विरोध करता है, तो ये जड़त्व देखिए। संतुलित असंतुलित बल देखिए, दोनों दिशा का बल है वो खींचने पर समान होता है, तो वो संतुलित बल है। और यदि एक साइड का बल कम हो जाता है, एक साइड खिसक जाता है उसका लकड़ी का, तो एक साइड ज्यादा बल लगा उस दिशा में, किसका, वो असंतुलित बल है। अब देखते हैं गति के नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी गति के प्रथम नियम हम देखेंगे। गति के प्रथम नियम। ठीक हो,
ये क्या होता है, एक न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक था, तो न्यूटन ने बल व गति के संबंध को समझकर गति के नियम प्रस्तुत किए। तो न्यूटन के अनुसार क्या है, जो प्रत्येक वस्तु है, ठीक, प्रत्येक वस्तु है वो अपनी स्थिर अवस्था या समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना हो। इसे गति का प्रथम नियम कहेंगे, ठीक है। फिर समझ लीजिए, न्यूटन के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बल असंतुलित, जो बाह्य बल है या बल है, असंतुलित बल कार्य न हो। इसी गति का प्रथम, जैसा कि हमने पढ़ा या देखा कि जड़त्व वस्तु की वह प्रवृत्ति है जिसके कारण वस्तु या उसकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक। तो गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं, ठीक। जैसे कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं, पेड़ को हिलाने पर उसमें लगे फल नीचे गिर जाते हैं, तो ये कैसे? तो उस पर बल लगाते हैं तो उसकी स्थिति है, उसमें परिवर्तन, यानी असंतुलित बल कार्य नहीं होता, है ना, या उसका वो विरोध करता है, बल लगाते उसको विरोध करता है, वो स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहता, इसीलिए वो बल लगाने से वो बल नीचे गिर जाता है। कंबल को छड़ी से पीटते हैं, उसे लगा है नीचे झड़ जाता है, ठीक। नेक्स्ट में हम क्लास में देखेंगे रैखिक संवेग, लीनियर मोमेंटम, ठीक। आज हमने देखा जड़त्व, संतुलित बल, गति के नियम, गति के प्रथम नियम, है ना। तो इसमें कोई भी बाह्य बल असंतुलित बल पर कार्य ना हो तब तक उसमें परिवर्तन नहीं आता, वो अपने अवस्था में परिवर्तित नहीं होता। जिस प्रकार कंबल में लगे धूल बाह्य बल डंडा या छड़ी से पीटने से वो गिर जाता है, पेड़ को हिलाने से उसमें लगा फल गिरता है, तो वो जड़त्व का बहुत सारा ऐसे उदाहरण है। हमने कहा नेक्स्ट में रैखिक संवेग देखेंगे, लीनियर मोमेंटम, तो नेक्स्ट क्लास इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।